राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बीना। छत्तीसगढ़ में हुए सैकड़ों करोड़ के शराब घोटाले ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और व्यापार जगत में हलचल मचा दी है। इसकी जांच में जुटी एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने आज सुबह तड़के स्टील व्यापारी के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के शराब घोटाले ने एक बार फिर प्रदेश की राजनीति और व्यापार जगत को हिलाकर रख दिया है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच में जुटी एंटी करप्शन ब्यूरो, एसीबी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू की टीम ने आज तड़के शराब तस्करी और स्टील कारोबारी अशोक अग्रवाल और विनय अग्रवाल पर शिकंजा कसते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी की। सूत्रों के अनुसार सुबह 4 बजे 4 गाड़ियों में सवार होकर जांच टीमें भिलाई पहुंची। एसीबी की एक टीम ने हाउसिंग बोर्ड स्थित आम्रपाली अपार्टमेंट में अशोक अग्रवाल के घर पर दस्तक दी, जबकि दूसरी टीम ने खुर्सीपार स्थित विनय अग्रवाल समेत 3 ठिकानों पर दबिश दी। खास बात यह है कि विनय अग्रवाल का घर भी उसी आम्रपाली अपार्टमेंट में निर्माणाधीन है। ड्रामा यही नहीं रुका। जैसे ही दस्तावेजों की जांच शुरू हुई, एक टीम ने अशोक अग्रवाल को उनकी गाड़ी में बैठाकर रवाना कर दिया। सूत्र बताते हैं कि टीम उन्हें लेकर उनकी फैक्ट्री भी पहुंची है, जहां गड़बड़ी से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। बात करें कारोबार की तो दोनों आरोपी स्टील उद्योग में सक्रिय हैं। इनकी फैक्ट्री छावनी चौक, भिलाई के पास फैब्रिकेशन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़ी है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब ये खुलासा हुआ कि अशोक अग्रवाल पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के बेहद करीबी हैं। सूत्रों का दावा है कि लखमा और अग्रवाल की जोड़ी ने मिलकर इस शराब घोटाले की स्क्रिप्ट तैयार की और पूरे नेटवर्क को सरकारी संरक्षण में अंजाम तक पहुंचाया। अब जांच एजेंसियों की नजरें न सिर्फ दस्तावेजों पर है, बल्कि राजनीतिक साठगांठ की कड़ियों को भी जोड़ने की कोशिश जारी है। आने वाले दिनों में इस घोटाले में और भी बड़े नाम सामने आ सकते हैं। और खबरों में फिलहाल इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।